जब मौका मिलता है तब ऋतुराज परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनको मौका मिलता कब है? T20I में इनको मौका दिया गया, वहां इन्होंने सेंचुरी मार दी। ओडीआई में मौका मिला तो वहां भी सेंचुरी मार दी। फर्स्ट क्लास के अंदर ऋतुराज सबसे हाई रेटेड प्लेयर हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? शुभमन गिल को तो छोड़ दो, T20I के अंदर अभिषेक शर्मा तक का एवरेज कम है ऋतुराज से। देखिए, कहानी की शुरुआत 2008 में होती है, जब 11 साल का एक लड़का क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करता है। इस लड़के को क्रिकेट खेलना पसंद था और इसने एकेडमी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि ये दोस्तों के साथ लगातार क्रिकेट खेलना चाहता था। इसको दोस्तों के साथ बहुत मजा आती थी। इसके मम्मी पापा जो थे चाहते थे कि लड़का पढ़ाई लिखाई में कुछ करे, क्रिकेट वगैरह ना खेले, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये 2-3 घंटे एकेडमी जाता था तो मम्मी पापा ने मना नहीं किया। बाद में एकेडमी में अच्छी बैटिंग करने लगा। देखते ही देखते एकेडमी का ये सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया और एकेडमी के कोच इसको पसंद करने लग गए। ईयर अब चेंज होने लगते हैं, एकेडमी से बच्चों को ऊपर सिलेक्शन होने लगता है और इसके कोच जो थे वो ऋतुराज से कहते हैं कि तुम टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। 2014 के अंदर कोच बिहार ट्रॉफी में ऋतुराज पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें इनका सिलेक्शन भी हो जाता है। बाद में कोच बिहार ट्रॉफी के अंदर इन्होंने 11 इनिंग में 826 रन बना दिए, जहां पे इन्होंने एक डबल सेंचुरी मारी और 3 इन्होंने सेंचुरी मारी थी। ये सारी चीजें देखकर ऋतुराज का सिलेक्शन ऊपर होने लग गया और 2015 के पूरे साल में इन्होंने 97 के एवरेज से रन बनाए। 2015 ही वो साल था जब इनका नाम रणजी के भी अंदर आ गया और इसके बाद तो मानो उनकी क्रिकेट से गाड़ी निकल गई। ऋतुराज के पेरेंट्स को समझ में आया कि ऋतुराज जो है ये पढ़ाई के लिए नहीं बने, क्रिकेट के लिए बने, क्योंकि क्रिकेट इन्होंने मजाक में स्टार्ट किया था और क्रिकेट में सबसे पीक में जाते जा रहे हैं। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ का रणजी में नाम आ गया था और यहाँ से तय हो गया था कि इंडियन टीम में भी आ जाएंगे, क्योंकि अब ये काफी यंग थे और बहुत टेक्निकल बैटिंग करते थे ऋतुराज। इसी बीच 2016 का साल आ जाता है और 2016 में महाराष्ट्र का एक मैच झारखंड के साथ होता है। अब झारखंड के साथ जो ये महाराष्ट्र का मैच था, इस मैच में क्या हुआ था कि झारखंड की टीम में पहले धोनी खेला करते थे, इसलिए धोनी झारखंड की टीम को देखने के लिए आए थे। इसी मैच के अंदर ऋतुराज महाराष्ट्र की टीम से खेल रहे थे और ऋतुराज ने सोचा कि मैं इस मैच में रन बनाऊंगा ताकि धोनी की मुझ पर नजर पड़े और धोनी मुझे ऑटोग्राफ देकर जाए। ऋतुराज ने रन बनाने के लिए अपने आप को एक्स्ट्रा पुश किया और एक्स्ट्रा पुश करते समय इनके फिंगर पर चोट लग जाती है और एक्चुअली में काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। ऋतुराज इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए कि इनके हाथ में प्लास्टर चढ़ाना पड़ गया और धोनी इसके बाद आते हैं, ऋतुराज से मिलते हैं और इनके प्लास्टर में साइन करके देते हैं कि गेट विल सून। अभी ऋतुराज को ऑटोग्राफ तो मिल गया था, लेकिन अभी इनको अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले टाइम में इनके अंडर में धोनी खेलने वाले हैं, ये धोनी की टीम के ही कैप्टन बन के बैठ जाएंगे। वेल, अब ऋतुराज इंजर्ड हो गए थे, 1 आध महीने इंजर्ड रहते हैं और इंजरी के बाद जब ये रिकवर होके आते हैं तो होता क्या है कि टीम में इनकी जगह नहीं बनती। ऋतुराज जो है इस समय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और जब ये रिटर्न आते हैं तो महाराष्ट्र की टीम में इतने सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे कि इनकी जगह बनती ही नहीं और कोच कहते हैं कि जब जगह ही नहीं बन रही तो आपको कैसे खिलाएं। हालांकि कुछ समय तक ये बेंच पर बैठे रहते हैं और उसके बाद क्या होता है कि इनके ओपनर, महाराष्ट्र की टीम के ओपनर फ्लॉप हो जाते हैं। महाराष्ट्र की टीम के ओपनर लगातार 5 मैच में जब फ्लॉप रहते हैं तो इनके कोच कहते हैं ऋतुराज से कि तुम ओपन करना चाहोगे। ऋतुराज को तो बस खेलना था, वो कहीं भी खेलना चाहते थे, तो ऋतुराज ने बोला मैं बिल्कुल ओपन करना चाहूंगा। और जब ऋतुराज को ओपन भेजा गया तो पहले ही मैच में इन्होंने 110 बॉल में 132 रन मार दिए और यहाँ से ऋतुराज एज ओपनर निखर कर आ गए। बाद में लिस्ट के अंदर 7 इनिंग में ऋतुराज ने 444 रन बना दिए, जहां पे इनका एवरेज 63 का था। इसके ही जस्ट बाद 2018-2019 में समाट मतलब की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आती है जो T20I फॉर्मेट में होती है और यहाँ पे भी ऋतुराज मोस्ट रन गेटर बनते हैं। यहाँ पे ऋतुराज ने महाराष्ट्र के लिए बहुत रन बनाए थे और इतने रन बनाए थे कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की नजर जो है वो ऋतुराज पे आ गई। 2019 का जब आईपीएल ऑक्शन हुआ तो इन्होंने अपना नाम जो है वो रजिस्टर कराया आईपीएल के अंदर और सीएसके ने इनको 20 लाख रुपए में ले लिया। सीएसके ने अभी इनको 20 लाख में लिया था, लेकिन सीएसके को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले टाइम में वो इनको 20 करोड़ रुपए देने में मजबूर हो जाएगी, ऋतुराज ऐसा परफॉर्म करेंगे। हालांकि 2019 इनका पहला साल था और इस साल इनकी बैटिंग वगैरह नहीं आती है, ये बेंच पर बैठे रह जाते हैं। प्लेइंग 11 में इनकी जगह नहीं बनती क्योंकि बहुत यंग थे और पहला ही इनका साल था। वेल, बाद में 2020 में धोनी बोलते हैं कि ऋतुराज को लगातार खिलाया जाएगा क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक में, तो ये टीम में भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। 2020 का जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो पहला मैच तो ऋतुराज नहीं खेल पाते क्योंकि इनको कोविड हो गया था, लेकिन सेकेंड मैच में ऋतुराज आते हैं और प्लेइंग 11 में आते हैं। फाइनली 2020 का आईपीएल का सेकेंड मैच जो सीएसके का था, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ने डेब्यू किया और डेब्यू मैच में 5 रन बस बना पाते हैं।
डेब्यू के बाद सेकेंड मैच में डक पर आउट हो जाते हैं और ये 2 मैच में खेलते हैं और दोनों मैच में लगातार ये फ्लॉप थे। देखते ही देखते 2020 आईपीएल आधा से ज्यादा हो जाता है, सीएसके बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाती है और एक्चुअली में सीएसके इस सीजन डोमिनेट कर ही नहीं पाती। धोनी बाद में इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे नए प्लेयर में स्पार्क ही नहीं दिखता, नए प्लेयर रन बनाना ही नहीं चाहते, उनके अंदर हंगर ही नहीं है, इसलिए हमारी टीम नीचे गई है। ये चीज ऋतुराज को काफी ज्यादा हर्ट करती है, उनको लगता है कि अब रन बनाना होगा और आखिरी के जो 3 आईपीएल के मैच बचे थे इन्होंने तीनों के 3 मैच में 50 मारी थी। 2020 अब एंड हुआ और 2021 की जब स्टार्टिंग होती है सीएसके इनको एक बार फिर से 20 लाख रुपए में रिटेन करती है और पक्का हो जाता है कि ये सारे मैच खेलेंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। 2021 वो साल था जब ऋतुराज को लगातार मौके दिए जाने थे और ऋतुराज इस बार प्रिपेयर होकर आए थे क्योंकि 2020 के एंडिंग में इन्होंने 350 लगातार मारी भी थी। अब 2021 आईपीएल स्टार्ट होता है और आईपीएल की स्टार्टिंग में ही ऋतुराज 250 एक बार फिर से मार देते हैं, लेकिन कोविड के चलते आधा आईपीएल बीच में ही रुक जाता है। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। देखिए जब ये आईपीएल रुकता है तो पता लगता है कि आईपीएल जो आधा बचा हुआ है ये आधे हाफ में होगा, मतलब ये कुछ महीने बाद होगा, 2021 के एंडिंग में होगा। बट आधा आईपीएल 2021 का होता है इससे पहले ही ऋतुराज का डेब्यू इंडियन टीम में हो गया क्योंकि T20I में लगातार परफॉर्म कर रहे थे समार्ट के अंदर भी और आईपीएल के अंदर भी। जुलाई के महीने में ऋतुराज का डेब्यू इंडियन टीम में हो गया। हालांकि डेब्यू मैच में 21 रन बना पाते हैं और उसके बाद सेकेंड मैच में 15 रन बना पाते हैं और उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। बट इसके बाद एक बार फिर से जब अक्टूबर के महीने में सेकेंड हाफ ऑफ आईपीएल स्टार्ट होता है तो ऋतुराज एक बार फिर से डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। इस आईपीएल में ऑलरेडी ऋतुराज 250 मार चुके थे, लेकिन सेकेंड हाफ में तो ऋतुराज ऐसा डोमिनेट करते हैं कि सबको पछाड़ देते हैं और टॉप में पहुंचने लग जाते हैं। ये एक मैच में इस बार रन बना रहे थे। जैसे एक मैच 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान और सीएसके का था। इस मैच के अंदर सीएसके की पहले बैटिंग आती है और ऋतुराज के साथ ओपन करने फॉफ डु प्लेसी आते हैं। इस मैच में ऋतुराज जब बैटिंग करने आए तो इन्होंने पहली बॉल खेली थी और ये एक्चुअली में लास्ट बॉल भी खेल कर गए थे, पूरा मैच खेल कर गए थे। 60 बॉल में इन्होंने 101 रन बनाए थे अकेले। ऋतुराज की आईपीएल की मैडन सेंचुरी थी और इसके बाद इन्होंने पंजाब के सामने 62 रन बनाए, एसआरएच के सामने भी 75 रन बनाते हैं। मतलब एक मैच में ऋतुराज लगातार रन बनाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक्चुअली में बैटिंग से सीएसके को 2021 में संभाल रखा था। यही रीजन था कि सीएसके जो 2020 में बॉटम में थी 2021 में टॉप में फिनिश करते हैं। अब 2021 का क्वालिफायर आ चुका था, सीएसके इसमें एक तरफा पहुंच गई थी और सीएसके के साथ दिल्ली भी क्वालिफायर में पहुंची थी। मतलब जो भी ये मैच जीतता वो सीधे फाइनल में एंटर करता और क्वालिफायर के अंदर सीएसके का मुकाबला जब दिल्ली से होता है तो यहाँ पे दिल्ली की पहले बैटिंग आई, दिल्ली ने बनाए 172 रन। अब 173 का चेस बड़ा चेस नहीं था, लेकिन जब बैटिंग आती है सीएसके की तो फॉफ डु प्लेसी 1 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद रॉबिन थप्पा ने ऋतुराज के साथ पार्टनरशिप तो की, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से विकेट गिरे। इसके बाद ऐसे विकेट गिरे कि 113 में दूसरा, 117 में तीसरा, 119 में चौथा और लक्सर विकेट गिरने लग गए। सीएसके मैच लगभग हारने लग गई। बट यहाँ पे भी ऋतुराज डटे रहते हैं, 50 बॉल में 70 रन बना के जाते हैं और सीएसके को फाइनल में एंटर करा देते हैं। बाद में फाइनल के अंदर भी ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाते हैं और सीएसके अपना चौथा टाइटल जीत जाती है। देखिए सीएसके ने अपना चौथा टाइटल जीता था, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप लेकर गए थे। सीएसके के लिए मोस्ट रन गेटर तो थे ही, साथ में पूरे आईपीएल में भी ये मोस्ट रन गेटर थे। इन्होंने 2021 आईपीएल में 635 रन बनाए थे और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनका सेकेंड ही आईपीएल था जहां ये पूरे मैच खेलने वाले थे। एक साल पहले आया बंदा पूरे आईपीएल का मोस्ट रन गेटर था। सब लोग शॉक रह गए थे और इंडियन टीम मैनेजमेंट को भी लग रहा था कि हमने इनका डेब्यू करा के सही किया है, अब इनको मौके देने होंगे। एक्चुअली में ऋतुराज का इंडियन टीम में डेब्यू जब हुआ था मिड 2021 में, वहां पे भले फ्लॉप थे लेकिन आईपीएल 2021 में टॉप में थे। 2021 के जस्ट बाद 2022 का साल आया और 2022 के आईपीएल में मेगा ऑक्शन आ खड़ा हुआ। मतलब कि अब सीएसके को कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रिटेन करने हैं। मेगा ऑक्शन में सीएसके के मैनेजमेंट ने 4 खिलाड़ी बस रिटेन किए, जिसमें एक ऋतुराज गायकवाड़ थे जिनको 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। लिटरली 20 लाख से 6 करोड़ ऋतुराज ने बहुत बड़ी जंप मारी थी और उसका कारण यही था कि 2021 आईपीएल में अकेले बैटिंग पूरी सीएसके की यही हैंडल कर रहे थे, इसलिए इनको इतने पैसे दिए गए। हालांकि 2022 आईपीएल में ऋतुराज ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, 368 रन बना पाते हैं और सीएसके भी काफी नीचे फिनिश करती है। इस आईपीएल के जस्ट बाद ऋतुराज अगेन लिस्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं और वहां पे 60 के एवरेज से रन बनाते हैं। ये सारी चीजें देखकर 2022 में जब विजय हजारे ट्रॉफी आती है तो महाराष्ट्र की जो टीम थी ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाती है अपनी टीम का। महाराष्ट्र जो है क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम है, महाराष्ट्र से बड़ी टीम कोई भी नहीं है। यहाँ से ही सबसे ज्यादा खिलाड़ी इंडियन टीम में आते हैं। महाराष्ट्र की टीम में अगर कोई भी खिलाड़ी कैप्टन बना, इसका मतलब वो इंडियन टीम में बहुत जल्दी आएगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, बहुत महत्व रखता है अगर आप उस टीम के कैप्टन बन जाते हो तो। और यहाँ पे कैप्टन ऋतुराज को बनाया गया था।
बाद में इनकी कैप्टेंसी में ये रन तो बना ही रहे थे, लेकिन इनकी कैप्टेंसी भी कमाल की थी क्योंकि महाराष्ट्र इजीली क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी। फाइनली महाराष्ट्र का क्वार्टर फाइनल उत्तर प्रदेश से होता है। इस मैच में क्या होता है कि महाराष्ट्र की पहले बैटिंग आती है और महाराष्ट्र जब बैटिंग करने आती है तो ऋतुराज कमाल कर देते हैं। पहले इस मैच में 50 मारते हैं, फिर 100 मारते हैं, फिर 150 मारते हैं और बाद में इन्होंने 7 छक्के के साथ अपने 200 रन कंप्लीट कर लिए। उनके 200 रन डबल 100, विजय हजारे ट्रॉफी में डबल 100। देखिए ऋतुराज ने 7 छक्के लगातार मारे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। एक नो बॉल आई थी, एस सिंह ने एक नो बॉल डाली थी और इन्होंने 7 छक्के टोटल मारे थे। साथ में इन्होंने अपने 200 भी कंप्लीट कर लिए थे। Definitely going to be a record. 7 sixes in an over. That is because of the free hit. लिस्टे के अंदर ये 200 रन मार चुके थे, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि लिस्टे 50 ओवर का गेम होता है। ये सेम है ओडीआई जैसे। यहाँ पे ऋतुराज दावेदारी पेश कर चुके थे कि ओडीआई के अंदर मेरा सिलेक्शन करो, अब मैं वहां भी आ सकता हूँ क्योंकि मैं इतनी खतरनाक बैटिंग करने लग गया हूँ। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। एक ओवर के अंदर 7 छक्के किसी ने भी नहीं मारे थे। एक ओवर में 40 से ज्यादा रन जेठालाल को छोड़ के किसी ने नहीं बनाए थे और ऋतुराज ने ऐसा किया था। बाद में फाइनल के अंदर भी ऋतुराज गायकवाड़ 131 बॉल में 108 रन बनाते हैं। हालांकि ये फाइनल मैच जो है महाराष्ट्र हार जाती है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल कर दिया इस विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर। इंडियन मैनेजमेंट को समझ में आया कि ऋतुराज गायकवाड़ 2021 आईपीएल में भी टॉप में थे और अभी ये विजय हजारे ट्रॉफी में भी कमाल कर चुके हैं, टॉप में है, इसलिए इनको जो है अब इंटरनेशनल में लाना ही पड़ेगा। फाइनली 6 अक्टूबर 2022 को इनका डेब्यू ओडीआई में कराया जाता है। हालांकि डेब्यू मैच में ऋतुराज फ्लॉप रहते हैं, जहां ये 42 बॉल में 19 रन बस बना पाते हैं, लेकिन इनका डेब्यू ओडीआई में भी हो गया। बाद में ऋतुराज को एक ओडीआई मैच खिलाने के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ का लिस्टे के अंदर 60 से ज्यादा का एवरेज था। मतलब ये परफॉर्म कर सकते थे, एक मैच के बाद आप मौके तो दो। इंडियन मैनेजमेंट को समझ में तो आया था कि ऋतुराज बहुत कमाल बैट्समैन है, उनको भी ये लेके भी आए थे, लेकिन एक मैच के बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। ये किसी को समझ में नहीं आया। 2022 के बाद 2023 में अगेन आईपीएल आता है। ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से 590 रन बना देते हैं 2023 आईपीएल में और ये बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर था। कमाल बात ये थी कि ऋतुराज गायकवाड़ की दम पर सीएसके एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गई थी। ऋतुराज ने 2021 में परफॉर्म किया था, वहां भी सीएसके फाइनल में थी और 23 में भी इन्होंने परफॉर्म किया, वहां भी सीएसके फाइनल में थी। हालांकि सीएसके का फाइनल जीटी के साथ था और गुजरात इस समय बहुत मजबूत थी। गुजरात जो थी ये फाइनल जीत कर आ रही थी 2022 का। ऐसा लगा गुजरात ये फाइनल भी जीत जाएगी और सीएसके को टारगेट भी 15 ओवर में 171 रन का मिला, जो एक्चुअली में इम्पॉसिबल टू चेस था। बाद में ऋतुराज जब इस टारगेट को चेस करने आते हैं तो यहाँ भी ये 16 बॉल में 26 रन मारते हैं और रिकॉर्ड सीएसके अपना 5वां टाइटल जीत जाती है। सीएसके ने 2020 के बाद 2 टाइटल जीते थे, 2021 में और 2023 में, और दोनों बार ऋतुराज ने बहुत सारे रन बनाए थे। 600 रन बनाए थे ऋतुराज ने दोनों बार ही। इस बार भी ऋतुराज पूरे आईपीएल के अंदर मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में नंबर 7 में थे। मतलब गायकवाड़ ने कमाल तो अगेन कर दिखाया था। ऋतुराज जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो लोग अब यही कह रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ इंडियन टीम में क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी एज भी अभी 25-26 है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन टीम में इनको होना चाहिए। इवन आईपीएल में इतना टॉप परफॉर्म कर रहे हैं तो टी20 में तो इनको होना ही चाहिए। साथ में लिस्ट में इनका एवरेज 60 है, मतलब इनको ओडीआई में भी होना चाहिए। टेस्ट में छोड़ के लोगों का कहना था कि ओडीआई में और टी20 में ऋतुराज गायकवाड़ को डाला जाए, लेकिन यहाँ पे इनका नाम आ ही नहीं रहा था। 2023 में इतनी सारी ओडीआई सीरीज होती है, ऋतुराज का नाम कहीं देखने को नहीं मिलता है। बाद में वर्ल्ड कप में तो इनका नाम कैसे ही आता, कोई चांस ही नहीं बनता था। और वर्ल्ड कप के बाद अगेन ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज होती है। इस बार जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की 5 टी20 मैच की सीरीज होती है तो यहाँ पे ऋतुराज को रिटर्न बुलाया जाता है। एंड यहाँ पे जब ऋतुराज रिटर्न आते हैं तो एक कमाल कर देते हैं। देखिए तीसरे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करने आए थे यहाँ पे और इन्होंने 57 बॉल में 123 रन मार के अपनी मैडन सेंचुरी मार दी। इंडिया ने इस मैच में ऋतुराज की दम पर 222 रन बनाए थे। हालांकि इंडिया ये मैच इसके बाद भी हार गई क्योंकि मैक्सवेल ने इस मैच में सेंचुरी मार दी थी, नहीं तो ऋतुराज ने तो कमाल कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ को इंडियन टीम में लाया गया, ओपन भेजा गया और ओपन आते ही साथ ऋतुराज ने कमाल कर दिया, अपनी मैडन सेंचुरी मार दी इन्होंने। देखिए इस पूरी सीरीज में ऋतुराज ने रन लगातार बनाए थे। पहले मैच में रन आउट हो गए थे, इसके बाद ये रन बनाते ही जा रहे थे। इन्होंने हाफ सेंचुरी सब मारी थी। इनका टी20 एवरेज इस सीरीज के बाद 40 से ज्यादा हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और सबको कंफर्म हो गया था कि अब ये टी20 में लगातार खेलने वाले हैं। इतना एवरेज उस समय शुभमन यशस्वी किसी का नहीं था, तो सबको क्लियर था कि इन दोनों के नाम से पहले ऋतुराज का नाम ही आएगा अभी टी20 के अंदर। बट अगेन इस सीरीज के बाद ऋतुराज को एक बार फिर से टी20 से ड्रॉप कर दिया जाता है। एक तो इंडियन टीम ऋतुराज को ओडीआई में ला नहीं रही थी, जबकि लिस्ट के अंदर इनका एवरेज 60 था। ऊपर से इनको टी20 में मौका दिया गया, इन्होंने 40 के एवरेज से रन बनाए, इसके बाद भी इनको ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि धोनी को ऋतुराज की वैल्यू बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए 2024 आईपीएल में धोनी इनको अगेन रिटेन कराते हैं 6 करोड़ के प्राइस में। इवन रिटेन बस नहीं, धोनी ने 2024 आईपीएल में ऋतुराज को कैप्टन भी बनाया।
धोनी ने बोला कि अब मेरा हो गया, मैं कैप्टेंसी शिफ्ट कर रहा हूँ। ऋतुराज को इन्होंने कैप्टन बनाया और ऋतुराज गायकवाड़ पहली बार कैप्टन बनते हैं सीएसके के। कैप्टन ऑफ सीएसके। देखिए, छोटी टीम का कैप्टन बनना काफी इजी है। अगर कोई प्लेयर लखनऊ का, दिल्ली का कैप्टन बनता है तो समझ में आता है, क्योंकि इन्होंने कभी भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है। बट ऐसी टीम जैसे सीएसके है, एमआई है, जो 5-5 बार टाइटल जीत चुकी है, जो इतनी बड़ी टीम है, उन टीम का कैप्टन बनना बहुत ही बड़ी बात है। They were like shocked for 5 minutes. ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके का कैप्टन बनाया गया था। इसका मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर दी गई थी और सबको समझ में आ गया था कि टीम को इन पर भरोसा है। इसके बाद 2024 आईपीएल में ऋतुराज अगेन 583 रन भी बनाते हैं, जिस समय इनका एवरेज 53 का था। हालांकि इस आईपीएल में सीएसके अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन ऋतुराज ने कमाल किया था। इस आईपीएल के अंदर सीएसके प्लेऑफ में नहीं जा पाई थी, नंबर 5 में इन्होंने फिनिश किया था, लेकिन ऋतुराज ने अपनी तरफ से जान झोंक दी थी। इन्होंने सेंचुरी भी मारी थी और एक्चुअली में इन्होंने अगेन 600 के लगभग रन बनाए थे। देखने वाली बात तो ये थी कि ऋतुराज जब भी सेंचुरी मारते थे तो ये नाबाद लौटते थे। ओपन आके फर्स्ट बॉल खेल के नाबाद जाते, मतलब ये बड़ी इनिंग काफी आसानी से खेल लेते थे। वेल, ऋतुराज 2024 में जब तीसरी बार आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, सीएसके को ये लीड करते हैं, एज अ कैप्टन भी इन्होंने काफी अच्छी कैप्टेंसी की थी। तब लोगों को क्लियर हो जाता है कि अब ये T20 आई में तो पक्का फिक्स हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद T20 आई वर्ल्ड कप की टीम आती है और यहाँ पे ऋतुराज का नाम 15 की स्क्वाड में भी नहीं रहता है। वर्ल्ड कप के बाद इंडिया जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेलती है T20 आई की। यहाँ पे ऋतुराज रिटर्न आते हैं और जब ये रिटर्न आते हैं तो ये अगेन रन बनाते हैं। देखिए, ऋतुराज जब रिटर्न आए तो पहले इनको फर्स्ट डाउन भेजा गया, उसके बाद इनको सेकेंड डाउन भेजा गया और हर जगह इन्होंने रन बनाए। फर्स्ट डाउन आके ऋतुराज ने 77 रन बनाए, सेकेंड डाउन आके ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन बनाए। मतलब ये हर जगह रन बना रहे थे और फर्स्ट डाउन में तो ये नाबाद लौट रहे थे 77 में। इसका मतलब साफ था कि ऋतुराज को अगर ओपन भेजा जाता तो यहाँ भी ये सेंचुरी मार देते, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अभी भी लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ऋतुराज ने जब ओपन आके ऑस्ट्रेलिया के सामने सेंचुरी मारी है तो इनको फर्स्ट डाउन, सेकेंड डाउन, थर्ड डाउन भेजा क्यों जा रहा है, इनको ओपन ही क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इंडियन मैनेजमेंट एक तो ऋतुराज गायकवाड़ को रख नहीं रही थी, ना ओडीआई में ना T20 आई में। इनको बड़ी मुश्किल से T20 आई में रिटर्न लाया जाता था और जब भी लाया जाता तो कहीं भी इनको भेज दिया जाता था। ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार 60 के एवरेज से रन बना रहे थे, आईपीएल में लगातार परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन T20 आई, ओडीआई कहीं इनकी जगह इंडियन टीम में नहीं बन पा रही थी। वेल, जिम्बाब्वे के सामने इन्होंने परफॉर्म किया था, इनको जहां भी भेजा गया, चाहे फर्स्ट डाउन चाहे सेकंड डाउन, लेकिन इसके बाद भी अगेन इनको ड्रॉप कर दिया गया। इंडिया की श्रीलंका के साथ इसके बाद T20 आई सीरीज होती है, जहां पे ऋतुराज का नाम नहीं आता। इसके बाद इंडिया बांग्लादेश की सीरीज होती है, यहाँ भी ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं आता। इवन बांग्लादेश सीरीज के बाद तो रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि इनका नाम इसलिए T20 आई में नहीं आ रहा क्योंकि इनको बीसीसीआई सेव कर रही है कि इनका टेस्ट डेब्यू कराना चाहते हैं। 2024 के एंडिंग में जो बीजीटी है उसमें इनका नाम आएगा, वहां पे इनका टेस्ट डेब्यू होगा और सब लोगों को लगता है चलो यहाँ तो ये आएंगे, कहीं तो आएंगे कम से कम। ये ऋतुराज में एक्चुअली बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सब लोगों को लगता है, इनके फैंस को लगता है कि इनको एक फॉर्मेट तो खेलना ही चाहिए, लेकिन ये कहीं भी जगह नहीं बना पाती। एक्चुअली में जगह तो बना लेते हैं, बट बीसीसीआई इनका सिलेक्शन क्यों नहीं करती किसी को समझ में नहीं आता। बट बीसीसीआई ने जब बोला कि इनका टेस्ट में नाम आएगा तो सब लोग खुश थे। बाद में 2024 की बीजीटी आती है और इनका नाम आता है, बट इनका नाम कैसा आता है, एज अ बैकअप प्लेयर आता है इनका नाम। मतलब कि ऋतुराज को अभी भी मौका नहीं मिलता और इनका टेस्ट के अंदर डेब्यू नहीं कराया जाता। इसके बाद 2025 में अगेन आईपीएल आ जाता और 2025 आईपीएल में मेगा ऑक्शन फिर से आ खड़ा हुआ। इस मेगा ऑक्शन में ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ रुपए में सीएसके ने रिटेन किया। सोचिए, एक समय जिस खिलाड़ी को 20 लाख रुपए सीएसके दे रही थी, आज उसी खिलाड़ी को सीएसके 18 करोड़ रुपए, मतलब 20 करोड़ लगभग दे रही है। 10 गुना प्राइस इनका बढ़ा है। उसका रीजन ये है कि ये रन बना रहे हैं। सीएसके को ऋतुराज की वैल्यू पता है, ये लगातार परफॉर्म करते हैं, सीएसके को पता है, बस बीसीसीआई को नहीं समझ में आ रहा है, क्या पता क्यों। वेल, सीएसके अगेन इनको रिटेन भी करती है, कैप्टन भी बनाती है और 2025 आईपीएल में ऋतुराज अगेन परफॉर्म करने आते हैं। बट 2025 आईपीएल में इंजर्ड हो गए तो ये ज्यादा मैच खेल नहीं पाए। लगभग 5 मैच इन्होंने खेले और उसके बाद इनका सीजन एंड हो गया, इसीलिए दिक्कत बढ़ गई सीएसके के लिए भी। बट इसके बाद ये अगेन विजय हजारे ट्रॉफी खेलने गए, वहां पे इन्होंने अगेन रन बनाने स्टार्ट कर दिए और उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका के सामने इनको ओडीआई में रिटर्न लाया गया। अब साउथ अफ्रीका के सामने जब ये ओडीआई में रिटर्न आए तो पहले ओडीआई में अच्छी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन वहां पे ब्रेविस ने इनका कैच पकड़ लिया और इनको चलता कर दिया 8 रन पे ही। बाद में सेकेंड मैच के अंदर जब इनकी बैटिंग आई तो इन्होंने बताया कि इनमें कितना दमखम है। इन्होंने यहाँ पे अपनी सेंचुरी मारी ओडीआई के अंदर भी। देखिए, ऋतुराज ने अभी ओडीआई में सेंचुरी मार दी है, T20 आई में भी ये सेंचुरी ऑलरेडी मार चुके हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात अभी है कि आने वाले ओडीआई में इसके बाद भी ये ड्रॉप हो जाएंगे। आप अभी बोलोगे अगले आने वाले ओडीआई में कि यार ऋतुराज के लास्ट ओडीआई में इन्होंने सेंचुरी मारी थी तो ये ड्रॉप क्यों हो गई, लेकिन ये हो जाएंगे और ये बीसीसीआई कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है।
जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को जिम्बाब्वे सीरीज के बाद, जिम्बाब्वे में इन्होंने बहुत रन मारे थे, उसके बाद T20 से ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे ही अभी ओडीआई में रन मारे हैं, इसके बाद भी इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि इनकी जगह बनती ही नहीं है टीम में कभी। सोचिए ऋतुराज का भी T20 के अंदर एवरेज 40 का है। इतना एवरेज ना यशस्वी का है, ना शुभमन का है, इवन अभिषेक शर्मा का भी नहीं है। इसके बाद भी इनकी जगह T20 में नहीं बन पा रही है। ओडीआई के अंदर यदि आप देखोगे तो इन्होंने ज्यादा खेला नहीं है, बाकी लिस्ट में इनका एवरेज 57.5 का है। इसके बाद भी ओडीआई में इनकी अभी जगह बनी थी और इसके बाद ये फिर ड्रॉप हो जाएंगे। टेस्ट में इनका डेब्यू भी नहीं हुआ है। मतलब ऋतुराज को टीम क्या खिला रही है, कब खिला रही है, कुछ भी किसी को पता ही नहीं लग रहा। आईपीएल का बेस्ट बैट्समैन, सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का कैप्टन, लिस्ट का सबसे दावेदार खिलाड़ी अभी इंडियन टीम के किसी फॉर्मेट में जगह नहीं बना पा रहा है। बीसीसीआई इनको कब खिलाती है, कैसे खिलाती है, किसी को कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है ऋतुराज आने वाले टाइम में खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? अब इनकी एज जो 28 से ज्यादा होने लग जा रही है, अगर इनको नहीं खिलाया जाएगा तो ऐसे तो इनकी एज ही खत्म हो जाएगी।